इंसान के जो अंग होते हैं, सभी अंगों का अपना जैसे अलग अलग महत्व होता है, वैसे ही उसके अपने अलग अलग जो है वो रहस्य होते हैं। जैसे कि पैर का जो अंगूठा है, मान लें कि वो यदि छोटा है और उसके बगल की जो उंगली है, उसके पास वाली जो उंगली है वह अगर थोड़ी सी लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उसके बारे में शगुन शास्त्र में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। मैं आपको इसका सारे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको यह बता दूँ कि दर्शकों, जो शगुन शास्त्र होता है वह व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में गूढ़ रहस्य भरी जानकारियाँ देता है। हर अंग का अलग अलग विश्लेषण उसमें आपको मिलेगा और इसमें अच्छे बुरे फल या परिणामों की जानकारी भी विस्तार से मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ व्यक्ति के पैर की लंबी उंगलियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पैर की जो उंगली है, अगर वह अंगूठे से लंबी है तो उसका क्या रहस्य है, क्या फल प्राप्त होता है, वह व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये सारी जानकारी मैं विस्तार से आपको। फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल मिस्टीरियस हैंड्स में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप सभी अपने घर में बहुत ही प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस हैंड्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए अब हम लोग मूल बात पे आते हैं। कोई महिला हो या फिर पुरुष, यदि उसके पैर की जो उंगलियां हैं, वो मतलब जो पास वाली उंगली है, अगर वो अंगूठे से लंबी है, तो ऐसा व्यक्ति आत्मनिर्भर होता देखा गया है। अपने जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है। मतलब कि उसकी जो लाइफ होती है वह अपनी कमाई से, अपनी खुद की मेहनत से, कमाई गई कमाई से वह सक्सेस पाता है, आगे बढ़ता है और अपने भाग्य को चमकाते हुए ऐसे लोग देखे गए। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुश नसीब होते हैं, जिन्हें ज़िंदगी खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें तोहफे में, पुरस्कार के रूप में बहुत कुछ स्वयं दे जाती है। लेकिन जिनके पैर की उंगलियां या अंगूठे के बगल की उंगली लंबी है, तो उसे अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा उसे भरोसा अपनी मेहनत का ही होता है और ऐसे लोगों को विरासत में या फिर कोई भी कुछ यूं ही नहीं दे देता। बहुत सारी चीज़ें उसे तोहफे में ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं। निराश या नर्वस मत होइएगा, मेरी इस बात से आप लोग थोड़ा सा आप सोचिएगा, समझिएगा और तब मेरी बात को आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पैर की उंगली अंगूठे से बड़ी होती है, उसे खुद मेहनत करनी होती है तभी, और वह होता है इंडिपेंडेंट होता है, वह आत्मनिर्भर होता है, वह अपनी लाइफ में खुद की मेहनत से धन अर्जित करता है, दुनिया वालों पर वह डिपेंड नहीं रहता है। ऐसे लोगों के अंदर कला छिपी होती है, या यूँ कहें कि वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं तो गलत नहीं होगा। ऐसे लोग कर्मठ भी होते हैं और हालांकि कई बार यह उंगली अधिक लंबी अगर हो गई तो यह सुस्ती को भी व्यक्त करती है और ऐसे लोग लेजीनेस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह उंगली अंगूठे से अगर थोड़ी सी भी झांकती हुई दिख रही है तो निश्चित जानिएगा कि उसके कुछ अलग डिफरेंट जो मतलब फल होते हैं वो अलग होते हैं। उसके अंदर जीवन के अंतिम पड़ाव तक कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं हैं। वह बात अलग है कि जीवन में आप कितने कामयाब होते हैं, कितनी आपको सुविधाएं मिल पाती हैं, कितना आप धन अर्जित कर पाते हैं, कितना आपका नसीब साथ देता है, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ नया करने की चाह आपके अंदर बनी रहेगी, आगे बढ़ने की इच्छा आपके अंदर बलवती होती रहेगी और आप कहीं ना कहीं सफल भी होते देखे गए, सफल होते ही हैं। आप ये कहोगे कि आगे बढ़ने की चाहत तो सभी के अंदर होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं कि उन्हें जितना मिल जाता है, कुछ अगर मिल गया अच्छा तो वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, सोचते हैं चलो हो गया, बस हो गया, ठीक है, इतना मिलना था मुझे मिल गया, लेकिन उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनकी उंगली पैर के अंगूठे से थोड़ी सी भी बड़ी होती है, तो ऐसे लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब उनको कुछ और चाहत होती है कि हमें ये मिल जाए, इतना मिल जाए और मिल जाए, और वो कोशिश भी इसके लिए करते रहते हैं। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ने की इच्छाएं उनके अंदर होती हैं। ये निश्चित जानिए कि जिनकी उंगली इस प्रकार की है, अंगूठे से बड़ी है, तो उसके अंदर आगे बढ़ने की सोच, इच्छा जन्म जन्मांतर तक बलवती रहती है। आखिरी सांस तक वे अपनी कोशिशें बरकरार रखते हैं, करते रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो जीवन के मध्यम पड़ाव तक, या यूँ कह लें कि मध्य आयु तक आते आते उनकी तरक्की ज़्यादा होने लगती है। शुरुआत तो थोड़ी धीमी होती है,
थोड़ा थोड़ा, लेकिन तब भी उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आता ज़रूर रहता है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। लेकिन जब मध्यम आयु तक पहुँचते हैं तो उनकी तरक्की बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा आमदनी होने लगती है। आप ये जान लीजिए कि 30 की आयु के बाद उनके जो प्रगति के द्वार हैं वो धीरे धीरे उन्नति के अवसर उनको मिलने शुरू हो जाते हैं। एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसे लोग बेहद ही ज़िद्दी और स्वाभिमानी किस्म के भी होते हैं। ज़िद्दी का मतलब आप इस सेंस में ना लें कि जैसे किसी से लड़ाई झगड़ी करते रहते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, और जो चीज़ें वो मन में ठान लें तो उसे पूरा करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। कई बार ऐसे पुरुषों में या ऐसी महिलाओं में लव मैरिज की इच्छा भी आ जाती है, और ये लव मैरिज के लिए जो है मतलब उस रास्ते पे भी चल पड़ते हैं, लेकिन ऐसी इच्छा शायद ही ऐसी उंगली वाले व्यक्तियों की पूरी होते हुए देखी गई है। कुछ मामलों में पूर्ण यदि हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा विवादित होने के बाद ही ऐसा कुछ होता है, और कुछ घटनाएं जो हैं वो इनके नेगेटिव भी घटती रहती हैं, तब जाकर ऐसे लोगों की लव मैरिज की यह इच्छा जो है वो पूर्ण हो पाती है। लेकिन कुछ यह भी है कि अगर कई बार लोगों की अपनी इच्छा को ये त्याग भी देते हैं, कई बार अगर इच्छा इनकी ये पूर्ण नहीं हो पाई, इनकी लव मैरिज नहीं हो पाई, तो ये रास्ता बदल देते हैं और दूसरी तरफ चल देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अपने इस मतलब जो रास्ता है उसको छोड़ देते हैं, और अपना ये जो मतलब लव मैरिज का दिमाग से ख़्याल है वो निकाल देते हैं, तथा इस सब्जेक्ट को ही बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये भी इनके जीवन का एक अंग होता है, और मतलब कहीं ना कहीं ये बात उनके जीवन में भी घटने के लिए तत्पर है। इसके बाद मैं आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो मतलब जिनकी उंगलियाँ अंगूठे से थोड़ी सी भी लंबी हैं, तो वो चाहे पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हो, चाहे ट्रेनिंग के सिलसिले में हो, और या चाहे कोई मतलब वो कर रहे हों अपना जॉब के सिलसिले में हो, या फिर कोई इंटर्नशिप या फिर कुछ भी मतलब कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग वेनिंग कर रहे हो, तो ये अपने घर से दूर होते हैं। घर से ये लोग ज़रूर दूर रहते हैं कुछ समय के लिए। जीवन में लंबे पड़ाव तक ऐसे व्यक्ति स्वयं धन कमाते हैं, और उनके पास अपनी आत्मनिर्भरता भी होती है, चाहे वे कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, लेकिन एक आयु तक आते आते उनकी अर्निंग भी ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं। अगर कोई स्त्री है जिसके पैर की उंगली अंगूठे से लंबी है, तो वो समझ लीजिए कि अपने पति को बहुत ही हेल्प करने वाली होती है। उस स्त्री के भाग्य से उसके पति को हमेशा लाभ ही मिलता है, उसकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। यदि पुरुष की लंबी उंगली है तो वह तो वैसे भी खुद धन कमा करके अपना परिवार चलाता है, अपना जीवन सुखमय करता है, लेकिन अगर महिला की है तो वो समझ लीजिए अपने पुरुष के प्रति बहुत ही रिलायबल होती है, बहुत ही विश्वसनीय मानी जाती है, और ऐसे लोगों में ज़िंदगी को बहुत बदलने की चाह होती है। ऐसे लोगों को राइटिंग और सिंगिंग का भी बहुत शौक़ होते देखा गया है। और आपको मैं ये बता दूं कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी कई बार बहुत ही अलग थलग भी पड़ जाती है, और कई बार वो धार्मिकता की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं, बहुत अधिक उनके अंदर धार्मिक भावनाएं पनप जाती हैं। लेकिन ये जो है अपने आप को कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करते हैं, अपने को अलग कर लेते हैं लोगों से। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि ऐसे बहुत से राज हैं जो आपके पैर की बाजू वाली उंगली के बड़े होने पर खुलते हैं। ऐसे लोगों का जीवन कहीं ना कहीं संघर्षों से भरपूर होता है। उन्हें मेहनत के बाद कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। जिसकी जितनी वे मेहनत करते हैं उतना उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, उतना फल वो कभी भी नहीं पा पाते हैं। उनके पास के लोग कम मेहनत में भी वही सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं। बस एक इनके अंदर अच्छी बात है कि ये आत्मनिर्भर होते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, उनके पास धन आता जाता रहता है। अगर हम ये कहें कि कमी बनी हुई है तो कमी नहीं रहती है, धन आता है, कहीं ना कहीं से आता है, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए। अपने पौरुष से, अपनी मेहनत से उनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती है, या अक्षर से सत्य। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा निचोड़ यह है, इसका अंतिम सार यह है कि ऐसे लोग बहुत ही भावुक व्यक्ति होते हैं। ऐसे किसी भी दृश्य जो मतलब कि भावुकता से भरा हो, अगर वो देख ले तो आपकी आंखें भर आती हैं। छोटे मन के लोग होते हैं आप, यानी कि आपको ऐसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। छोटे मन का मतलब ये है कि आप जो है मुँहफट होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, और आप किसी की बात को बर्दाश्त करने वाले, मतलब आपका टेम्परामेंट बहुत हाई होता है। लेकिन आप जीवन को शानदार तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से
अपनी कर्मठता के साथ जीना पसंद करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जीवन में हमेशा सूर्योपासना ज़रूर करनी चाहिए ऐसे लोगों को। जिनके अंगूठे के बगल की उंगली मतलब पास वाली उंगली थोड़ी सी भी लंबी हो तो उनको सूर्य की साधना ज़रूर करनी चाहिए। यह साधना उनको फलित होती है। आपको रविवार के दिन लाल चीज़ों का दान कर देना चाहिए। चांदी और गोल्ड की जो चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। भले आप एक दो चीज़ें ही पहने, अगर आपको नहीं पसंद है तो, लेकिन पहनना ज़रूर चाहिए क्योंकि उसका अच्छा फल मिलता है। और कुल मिलाकर दर्शकों कि मैं जो आपको बता दूं कि ये जो आपकी जर्नी है पूरी लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे से बीतेगी। जैसे जैसे आपका जीवन व्यतीत होगा, सोच तो आपकी बढ़ती ही जाती है लेकिन आपका जीवन भी शानदार होता जाता है। और चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। समय समय पर मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देती रहूँगी। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।